हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय वसी की, राम राम जी, जय माता। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं मिंटू छक। सर, RBI बेड बैंक ओपन करने वाला है, NPA और राइट ऑफ अकाउंट वालों से एक एक पैसा रिकवर करेगा, क्या ये सच है? देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक या NBFC कंपनी ने अपने पैसों को छोड़ दिया। अगर आपके सिबिल में सिर्फ राइट ऑफ लिखा रहा है, इट मीन्स उन्होंने अपना पैसा छोड़ दिया है, क्योंकि इनके पास जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, ये उनको आपके पीछे लगाया होगा। अगर आपने फिर भी पैसे नहीं दिए, साल 2 साल 3 साल हो गए और रकम कम है, तो ये पैसा अपना छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर ये सारे केसों को NPA में डालेंगे तो बैंक भी बंद होने की कगार पे पहुंच जाएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले लक्ष्मी विलास बैंक 26% से भी ज्यादा उसका NPA चला गया था, तो उस बैंक के ऊपर ही ताला लग गया। ऐसे ही NBFC कंपनियों का भी बहुत ज्यादा अगर NPA हो जाएगा तो इनकी भी मार्केट में साख खराब होती है, क्योंकि इनके भी शेयर बाजार में होते हैं, इनके भी शेयर होते हैं और इनके भी शेयर धड़ाम से नीचे गिरते हैं। तो इतना ज्यादा NPA नहीं कर सकते, इनकी मजबूरी होती है। तो अब सवाल यह आता है कि कम पैसा कितने को कम माने। किसी बैंक या NBFC कंपनी के लिए 20,000 रुपए कम हो सकते हैं, किसी बैंक या NBFC कंपनी के लिए 2 लाख रुपए भी कम हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी इंटरनल पॉलिसी क्या है। वो मैं अलग अलग की एक एक की नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो सैकड़ों हैं जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है उनकी पॉलिसी में। और वो ऐसे भी किसी आम आदमी को, खास को किसी को बताते नहीं है वो। सुनीता सैनी, सर मेरे हबी ने क्रेडिट कार्ड लोन लिया था, 1 लाख पेमेंट पे नहीं कर पा रहे। क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी पूछ गई, हमें डर लग रहा है, इसी महीने तो जॉब लगी थी। देखो मैम, ऐसा है, अगर आपके अभी ने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया था और 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, वो पे नहीं किए जा रहे हैं, बीच में जॉब छूट गई, अब जॉब लगी, तो इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से NPA पे रोक है। जैसे ही NPA पे रोक हटेगी तो ये आपके हस्बैंड के खिलाफ सिर्फ एक दीवानी का सिविल का मुकदमा दायर करेंगे, वो भी कोर्ट में, ना कि पुलिस में। पुलिस में इस केस में कंप्लेंट हो ही नहीं सकती, या किसी भी केस में कंप्लेंट नहीं हो सकती पुलिस में। 2 कारण से हो सकती है, या तो आप विलफुल डिफॉल्टर हैं, भाई आपने देना 1 लाख रुपए है, आप 70 लाख रुपए की गाड़ी लेके अभी आपके घूम रहे हैं, अब Q7 लेके ऑडी की घूम रहे हैं, टॉप मॉडल 70 लाख रुपए की, और इनके 1 लाख रुपए नहीं दे रहे। या तो इस कारण से पर्चा दर्ज हो सकता है, या दूसरा कारण है आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया हो जब आपने लोन करवाया था। तो आम आदमी के पास ना तो ऑडी Q7 है और ना ही उसने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दिया है। इट मीन्स आपके अभी का और किसी भी आम आदमी का किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में, चाहे वो अनसिक्योर लोन है चाहे सिक्योर लोन है, उनका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये एक आपके अभी के खिलाफ एक पंजी का 5 पैसे का सिविल का मुकदमा दर्ज करेंगे, जिसमें आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए तो मेरे पास दोबारा से कमेंट कर देना, मैं आपको फिर उसका समाधान बता दूंगा। कुमार, अभी सिविल का केस होने पर कोर्ट में क्या कहना पड़ेगा? आप कहते हैं कि बस 2 बार जाना पड़ेगा, इस पे पूरा बताएं सर। देखो कुमार अभी जी, सिविल का केस अगर अभी मैं बता ही रहा था कि सिविल के केस में अभी जैसे NPA से रोक हटेगी, अगर बैंक या NBFC कंपनी का आपने पैसा नहीं दिया तो वो एक सिविल का केस करेंगे। 2 बार कैसे जाना पड़ेगा? 1 बार तो आपको शुरू में जाना पड़ेगा, जब वकालतनामे पे साइन करने पड़ेंगे, आप वकील करोगे। दूसरी बार जब जाना पड़ेगा जब आपकी गवाही का टाइम आएगा, जो वो लगभग छोटी कोर्ट में भी 5-7 साल उसमें लग ही जाते हैं एवरेज। और कोई बड़े उस सिटी है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, मेट्रो सिटी है, वहां तो 8-8 10-10 साल लग जाते हैं सिविल में, छोटी कोर्ट में भी। और पूरा फाइनल होने तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक 30 से 35 साल आराम से लग जाते हैं।
इतने टाइम में आदमी का हरिद्वार जाने का टाइम आ जाता है, तो आपको इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं। अब सवाल आता है कि आपको कोर्ट में जाके क्या बोलना पड़ेगा। अरे भाई साहब, अभी तो आपको कोर्ट में कुछ नहीं बोलना, अभी तो आपको सिर्फ एक वकील करना है, वो पैरवाई करेगा आपकी, अपने आप तारीख लेता रहेगा। जब आपका 5-7 साल के बाद गवाही का टाइम आएगा, तो उस गवाही में आप बोल देना कि हाँ भाई मैंने पैसे लिए थे, कोरोना काल की वजह से मेरे पास पैसे नहीं है जी, मेरे से दे नहीं जा रहे। तो बस आपको यही बोलना पड़ेगा, जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो जज साहब के सामने बता दीजिएगा। उसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मैंने आज तक इस केस में किसी को भी, अगर किसी का चेक भी बाउंस हो गया, किसी ने चेक भी दे रखा है, मैंने आज तक किसी को जेल होते नहीं देखी। इसमें हो सकती है 2 साल की, पर मैंने एक केस में देखी थी जिसमें 50 लाख रुपए का लोन था, वो डिफॉल्ट हो गया था और चेक बाउंस करवा के उसमें 2 साल की जेल के आदेश आ गए थे, कोर्ट के आदेश आ गए थे। लेकिन हमारे देश का कानून ये कहता है कि किसी भी केस में अगर आपको 3 साल तक की सजा मिलती है किसी भी केस में, तो तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है। स्थानीय सेशन कोर्ट से ही हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसे हों तो इनके दे दीजिए, नहीं है तो ईएमआई करवा के दे दीजिए, फिर भी नहीं है तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई साहब, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आपका तो शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बैंक और एनबीएफसी वाले कंपनी वाले तो क्या करेंगे, आराम से सो जाइए। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो दोबारा से कमेंट कर लेना। कपिल, सर मॉर्गेज लोन का सेटलमेंट कब तक होता है? भाई साहब, कपिल जी ऐसा है, मॉर्गेज लोन जो होता है सिक्योर लोन की श्रेणी में आता है। आपने कोई अपना एसेट रख दिया बैंक के एनबीएफसी कंपनी के पास, फॉर एग्जांपल आपने कोई मकान रख दिया, या आपने कोई प्लॉट रख दिया, आपने लैब करवा लिया, कोई फ्लैट रख दिया, या गोल्ड रख दिया, या आपने किसी घोड़ा गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लिया, तो ये सिक्योर लोन में आता है। इसको मॉर्गेज लोन कहते हैं। इसमें सेटलमेंट कभी से कभी तक भी नहीं होती। इसमें कोई टाइम नहीं है सेटलमेंट होने का, और ना ही होएगी। क्यों होएगी भाई, और क्यों करेगा भाई? जिस बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने आपको पैसा दिया है, वो सेटलमेंट कब करते हैं? जब उनको लगता है कि हमारा पैसा मरेगा। अनसिक्योर लोन में जो अभी मैं बता रहा था कि उसमें ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसमें सेटलमेंट के ऑप्शन पे आते हैं। भाई साहब, आपने 5 लाख रुपए देने, आप 4 दे दो, 3 दे दो, 2 दे दो, 1.5 दे दो, माने यार 1.25 लाख में भी कर दो, ये देखिए सेटलमेंट। उसमें तो सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन मॉर्गेज लोन में क्यों सेटलमेंट करेंगे? अगर इन्होंने आपको 30 लाख रुपए का लोन दिया है, तो आपकी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रख रखी है, और 30 के 40 हो गए होंगे यार, ब्याज प्लंटी लग गया, ये उसको बेच के 40 में ही बेच देंगे 50 की चीज को, और अपने पैसे पूरे कर लेंगे। तो इनको सेटलमेंट करने की क्या जरूरत है? आपने गोल्ड लोन लिया है, 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपका गोल्ड 8 लाख रुपए का रख रखा है इन्होंने, उसको सेल करके, एक्शन करके, उसकी बोली करके पैसे अपने पूरे कर लेंगे। तो मॉर्गेज लोन में कभी भी सेटलमेंट नहीं होता, कोई भी बैंक या एनबीएफसी नहीं करती, क्योंकि मैंने उसका आपको बता ही दिया है कारण क्यों नहीं करती। जब उनको पूरे ही पैसे मिल रहे हैं तो वो सेटलमेंट करके कम पैसा क्यों लेंगे? दीपक राठौर, सर मैंने होम क्रेडिट से लोन लिया है, अब पे नहीं कर पा रहा हूं, तो वे क्या कर सकते हैं? भाई साहब, आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका वही जवाब है जो मैंने अभी बताया। आपके खिलाफ एक दीवानी का सिविल का मुकदमा कर सकते हैं, इसके अलावा आपका कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो, तो आप उनके पास मेरी ये वीडियो शेयर करें। आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करें, पूरा डिटेल से बताएं। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा से कमेंट कर दें, मैं दोबारा से उसका जवाब दूंगा। आप इसी तरह से मेरे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें। नमस्कार।